एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। हर हर महादेव आप सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल आयशी राना लाइफ स्टाइल। और क्या है ना, कुछ दिन अगर घर अगर बंद रहे तो काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। घर की क्लीनिंग का और ऑर्गेनाइजेशन का काफ़ी सारा काम जो है वो बढ़ जाता है। और लॉन्ड्री वगैरह हो गई है और ग्रॉसरी का हो गया है, तो हमारे जो काम हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो उन्हीं सबको ना हमें डे टू डे मैनेज करने पड़ते हैं। तो मैंने घर पे मतलब कि आकर क्लीनिंग वगैरह सब कुछ फिनिश कर ली है। और किचन आज मैंने क्लीन करी है। सारे जितने भी मेरे किचन में जितने भी यूनिट्स वगैरह है उन सबको मैंने क्लीन करके और दोबारा से जो भी मेरे कंटेनर्स वगैरह थे उन सबको मैंने अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज कर दिया है। और जितने भी मेरे जो स्टैंड वगैरह हैं जिसमें कि मैं बड़े बर्तन वाले अलग है, जैसे मैंने आपके साथ शेयर भी करा है पहले भी, और छोटे बर्तनों वाला अलग है। तो उन सबको मैंने सारे बर्तन जो है निकाल कर सिंक में मतलब कि अच्छी तरह से वॉश कर और फिर उनके स्टैंड्स को अच्छी तरह से वॉश कर क्लीन कर और मैंने दोबारा फिर से उसमें जो है बर्तन सेट करे हैं। तो ये सब काम ना बढ़ जाते हैं हमारे। इससे क्या है ना कि मतलब कि एक तरीके से हमारी जो डीप क्लीनिंग है वो भी हो जाती है, बट टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। क्योंकि इतने दिनों से जो है अगर हम घर में रहते हैं तो हम रेगुलर उसी पर्पस से अपने काम को जो है करते रहते हैं, बट अगर हम कहीं बाहर चले जाते हैं तो वो हमारा काम जो है और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है और फिर हमारी मेहनत भी ज़्यादा लगती है। तो ये सब मैंने फिनिश कर दिया है। तो मैंने सोचा कि चलो ये सब काम करने के बाद अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं गाजियाबाद से या फिर मैं जब दी के घर गई थी तो वहाँ से मैं क्या लेके आई हूँ, वहाँ से मैंने क्या क्या लिया है, किसने मुझे क्या क्या दिया है, तो वो सब मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो सारे काम मेरे फिनिश हो गए हैं घर के, तो अब मैं आपके साथ ये सब भी शेयर कर देती हूँ। तो और अभी ना मेरा काफ़ी काम जो है वो पेंडिंग ऐसे ही पड़ा है, मतलब कि मीन्स मैंने ना सोफ़ों के कवर आपने पीछे देखा होगा तो कवर्स नहीं है सोफ़ों पे, तो मुझे सोफ़ों के कवर भी सेट करने हैं। तो वो सब काम मैं बाद में कर लूँगी, बट आपके साथ पहले जो मैं सब लेके आई हूँ वो सब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। उसके बाद फिर ये सब काम मेरा है बाद का, तो उनको सबको मैं बाद में करती रहूँगी। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहले देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये है कोट सेट जो कि मैं लेके आई हूँ। कुछ इस तरह से है, येलो कलर में है। और ये देखिए ये है इसका ऊपर और ये है इसका नीचे ट्राउजर टाइप का। तो ये तो है मेरा कोट सेट, और इनकी जो तय है ना वो मैं बाद में करती रहूँगी। तो अभी आप देखिए, ये है सूट मम्मा का। तो ये देखिए कुछ इस तरह से है। ये है इसका दुपट्टा। दुपट्टा बिल्कुल सिंपल है, वर्क वाला नहीं है, प्रिंटेड है और काफ़ी जो लाइट वेट में है और बिल्कुल प्योर कॉटन में है, तो गर्मी के हिसाब से बहुत ठीक है। तो ये है मम्मा का सूट और उन्हें बहुत पसंद आया जब मैंने उन्हें दिखाया। तो ये है उसकी जो बॉटम है वो, और ये है पूरा ऊपर जो जिसके कुर्ता बनता है ना वो। तो इसमें ना थोड़े थोड़े से ना इस तरह से देखिए वर्क हो रखा है और बहुत छोटे छोटे से ना स्टोन्स लगे हुए हैं। तो ये देखिए, तो ये मम्मा का। और हमारे यहाँ ना ये एक रिचुअल्स कहूँ मैं, तो एक रिचुअल्स होते हैं कि जब किसी को कुछ भी कपड़ा वगैरह देते हैं तो उसके ऊपर हैंकी और जो मोली होती है ना कलावा जिसे भी कहते हैं वो, और अगर सर्दियां हैं तो सॉक्स, अदरवाइज गर्मी है तो सॉक्स नहीं, और एक रबर जो रबर बैंड होती है ना वो, और बिंदी का पत्ता। तो ये सब हमारे यहाँ शुभ के लिए माने जाते हैं, तो ये सब हमारे यहाँ जरूर कंपलसरी होते हैं। तो मम्मा के लिए देखिए रबर और बिंदी का पत्ता, हैंकी, और इसमें मौली थी वो पता नहीं कहाँ चली गई, तो मौली भी होगी इसी में, इधर इधर हो गई। तो ये हो गया मम्मा का सूट। ये है मेरा सूट। तो ये है जयपुरी लुक में, इसमें भी देखिए हैंकी है ना। तो ये मैं लेके आई हूँ गर्मी के पर्पज से, क्योंकि क्या है ना कि गर्मी में हैवी सूट नहीं पहने जाते हैं। तो मैंने सोचा कि गर्मी के लिए एक लाइट वेट और एक सिंपल सोवर सा सूट ले लेती हूँ, तो इसलिए मैंने ये चूज़ करा अपने लिए। और ये है देखिए जयपुरी में, इसका जो दुपट्टा है ना बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही प्यारा है ये। और ये है इसकी बॉटम प्लेन और ये है पूरा कुर्ता। तो
मस्टर्ड कलर में है, काफ़ी अच्छा है। और बीच बीच में इस तरह से मिरर्स लगे हुए हैं, तो इस तरह से देखिए। तो ये हो गया मेरा सूट। इसको भी मैं ऐसे ही रख देती हूँ, बाद में पैक कर लेंगे। मेरा एक सूट है ये, और ये भी ना पूरे जयपुरी लुक में ही है। और ये देखिए, ये है इसका दुपट्टा। तो कहते हैं ना कि नेट, ये नेट भी नहीं है, कुछ उसी टाइप का है ये दुपट्टा। और दुपट्टे में इस तरह से वर्क है गोटा वाला। और ये है ट्राउज़र इसका। ट्राउज़र में जो नीचे बॉटम मतलब कि होती है ये, उसमें इस तरह से देखिए कढ़ाई हो रखी है। और ये है मेरा पूरा सूट। और ये ना सूट मेरा फेवरेट है, तो इस तरह से देखिए ये है मेरा पूरा सूट। नेक पे इस तरह से वर्क है, ये भी जयपुरी में ही है। और नीचे साइड पे भी इस तरह से वर्क है। तो ये है मेरा पूरा सूट, और ये है फ्रॉक स्टाइल। अब बारी आती है बच्चों के कपड़ों की। तो ये है ओजस्वी के कपड़े। ये टी शर्ट है और कुछ इस तरह से देखिए, इस पे ट्रैक्टर का प्रिंट है, क्योंकि ओजस्वी को ट्रैक्टर बहुत पसंद है, तो इसीलिए इस पे ट्रैक्टर का प्रिंट है। और ये है इसका शॉर्ट्स, और क्योंकि गर्मियों में शॉर्ट्स ही अधिकतर बच्चों के होते हैं, तो इसलिए शॉर्ट्स है। और दूसरी टी शर्ट है ये ब्लू कलर में ओजस्वी की, तो कुछ इस तरह से है। और ये है इसका शॉर्ट्स। तो ये तो हो गए हैं ओजस्वी के, और अब बारी आती है तेजस्वी की। तो यहाँ पे देखिए तेजस्वी के हैं, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है मंकी प्रिंट में, और ये ना राना जी को बहुत पसंद आया। और ये है इसका शॉर्ट्स, और बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा सभी को घर में। और जब पहनेगा ना तो और भी प्यारा लगेगा। तो यहाँ पे देखिए मैं दूसरा दिखा देती हूँ। दूसरा है ये येलो कलर में, और बॉयज़ के तो सिंपल ही कपड़े आते हैं, टी शर्ट ट्राउज़र होते हैं। गर्ल्स के तो अलग अलग वैरायटीज़ आ जाती हैं। देखिए कुछ इस तरह। अच्छा, मम्मा का मैंने आपको एक सूट दिखा दिया है। दूसरा सूट है मम्मा का ये है पीकॉक कलर में। ये है इसका दुपट्टा, पूरा वर्क है इस पे इसी तरह से, और इस तरह से इस पे लैश लगी हुई है। और पूरे दुपट्टे में जो है इस तरह से वर्क है। तो ये देखिए मैं आपको पास से दिखा देती हूँ थोड़ा सा। और गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा। और ये है इसका कुर्ता। बॉटम सिंपल है, बिल्कुल प्लेन है, और इसी पिंक कलर में है। ये देखिए इसके बॉटम। और ये है इसका जो कुर्ता है ऊपर का, ऊपर से नेक पे सारा वर्क है, और नीचे इस तरह से देखिए लैश लगी हुई है। ये देखिए, तो ये है मम्मा का दूसरा सूट। और ये भी कॉटन में ही है, वो भी कॉटन में है। तो मैं अधिकतर कपड़े कॉटन में ही लाई हूँ, क्योंकि जो गर्मी है उसमें कॉटन ही ज़्यादा सुटेबल रहती है। हमारे यहाँ ना जेंट्स का जो होता है वो पैंट शर्ट का होता है, और हमारे राजपूतों में क्या होता है ना कि लेडीज़ के में तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से होता है, लेकिन जेंट्स के में क्या होता है ना कि पूरा इस तरह से हमारे एक ये जो है सेट बनाया जाता है जेंट्स के लिए। तो ये है पापा के लिए। देखिए ये टावल हो गई, पैंट शर्ट का हो गया, रुमाल हैंकी हो गया, और ये बनियान हो गई, और मौली ये हो गया पापा का। ये है राना जी का, क्योंकि मेरे 2 सूट हैं तो उनके भी 2 ही हैं। तो अब बारी आती है रुद्रपुर की कि दी ने मुझे क्या दिया है। तो दी ने मुझे दिया है ये वाला सूट, और ये भी ना बिल्कुल प्योर कॉटन में है, और ये भी एकदम बिल्कुल सॉफ्ट कॉटन है, बिल्कुल सॉफ्ट है और प्योर कॉटन है। काफ़ी अच्छा है दुपट्टा इसका, ये दुपट्टा है। और बॉटम इसकी मतलब सेम है, सिंपल है। और ये है इसका जो कुर्ती होती है ना वो, तो नीचे साइड पे तो इस तरह से छोटी सी एक लैश लगी हुई है, और जो गला है गले पे इस तरह से ये एक वर्क हो रखा है थोड़ा सा, और ये मल्टी शेड में है, काफ़ी अच्छा है और प्योर कॉटन है। तो एक सूट मेरा ये हो गया, और राणा जी का वही जोड़ा दिया था पैंट शर्ट का, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया था, और सेम उसी तरह का। और
ये बच्चों के कपड़े हैं, ये दी की दिरानी ने दिए हैं, देवरानी ने। और ये देखिए ये है तेजस का, और इसका जो नीचे का है वो है ये इस तरह से, गैलिस वाले हैं, काफ़ी अच्छा है। और अभी तक मैंने पहना ही नहीं है, लेकिन पहना के जब भी पहनाऊंगी ना ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगी, काफ़ी अच्छा लगेगा ये पहन के। तो इस तरह से ओजस का है ये, इस तरह से ये टी शर्ट है और ये है शॉर्ट्स। तो फ्रेंड्स ये है एक क्लॉथ स्टैंड। एक्चुअली क्या है ना कि दी बच्चों के कपड़े दे रही थी, बट मैंने मना कर दिया। मैंने कहा दी कपड़े तो बहुत सारे हैं बच्चों के पास, आप कुछ सामान दे दो। एक्चुअली मैं तो सामान के लिए भी मना कर रही थी, बट दी माने नहीं और उन्होंने मुझे ये क्लॉथ स्टैंड दिया है बच्चों के नाम का। ये है मेरी फुटवियर, जो कि इस तरह से, और ये मैंने गाजियाबाद से ही ली हैं, मम्मा ने ही दी है एक्चुअली। और ये है मेरी फुटवियर्स, ब्लैक कलर में, काफ़ी सुंदर मुझे लगी। और ये हैं और ये हैं तेजस की फुटवियर, तेजस की सैंडल्स। और ओजस के ना मम्मा ने पैसे दे दिए थे, क्योंकि उसका समझ नहीं आया था कि मतलब कि पसंद नहीं आया था उसका कुछ भी, तो इसलिए मम्मा ने ना उसके लिए पैसे दे दिए थे। और ये है तेजस की, और एक ये स्वेटर है जो कि मम्मा ने बनाया है ओजस के लिए। तो मम्मा को ना ये सब करने का बहुत शौक है, तो इसीलिए फ्री टाइम में वो ये सब यही सब करती हैं, तो उन्होंने ओजस के लिए स्वेटर बना के दिया है। तो ये सब तो हो गया कपड़े वगैरह, ये सामान जो भी था गाजियाबाद का, रुद्रपुर का। अब जो मैंने गाजियाबाद से अपने लिए लिया है, मतलब कि कुछ एक्स्ट्रा, तो वो क्या है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। और तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखाती हूँ ये है मेटल की एक प्लेट कहूँ मैं या ट्रे कहूँ, क्या कहूँ मैं इसको। एक्चुअली ये मेटल की है पूरी, और ये ना वेस्ट है, मतलब कि आपको नई तो नहीं लग रही होगी क्योंकि ये नई है नहीं। और ये ना मम्मा ने दी है मुझे, तो मैं इसमें ना कुछ अच्छा से क्राफ्ट करूँगी और इसको फिर अपने जो है होम डेकोर में जो है लगाऊंगी, अपने घर में एक डेकोरेशन के पर्पज से इसको जो है हैंग करूँगी वॉल पे। तो इस तरह से देखिए, इसको अभी हम मतलब कि इस पर DIY करेंगे कुछ ना कुछ, और एक यूनिक सा सुंदर सा जो है इसको बनाएंगे। तो ये मेटल की है, बहुत सुंदर है। और ये है एक पतीला, सॉस पैन है ये, स्टील का है, काफ़ी अच्छा, मतलब कि इसमें देखिए स्टील की लेयर भी अलग से, और काफ़ी अच्छा हैवी भी काफ़ी है। और एक ये मैंने लिया था गाजियाबाद से ही, क्योंकि मेरा जो चाय बनाने वाला पतीला है ना, जो चाय बनाने वाला जो मेरा पैन है, तो वो ना मेरा ख़राब हो गया है एक्चुअली। तो इसलिए मैंने सोचा कि वहीं से लूँगी, वहाँ पे बहुत अच्छी जो है क्वालिटी मिलती है बर्तनों की, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो वहीं से ही ले लेती हूँ। एक्चुअली क्या है ना कि दी अपने लिए लेने गए थे कुछ सामान, तो मैंने सोचा कि चलो दी मैं भी अपने लिए कुछ ना कुछ ले ही लेती हूँ, और इसीलिए बस मैंने ना दी के साथ ही ये एक ले लिया है। इस तरह से है, देखिए इस तरह से इसका ये हैंडल है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। और ये ना अरिहंत जो ब्रांड है उसका है, ये देखिए अरिहंत का। और एक ये है जो कि है आयरन की कढ़ाई, और ये भी मैंने वहीं से ही परचेज़ की है, क्योंकि मेरी जो है ना वो काफ़ी बड़ी है, और मुझे ना अगर थोड़ा बड़ा मतलब कि थोड़ा बहुत जो छोटा मोटा खाना वगैरह बनाना होता है, जैसे कि 2-4 पूरियाँ बनानी है, तो मुझे इतनी बड़ी जो कढ़ाई है वो रखनी पड़ती थी, या फिर कुछ मतलब कि कुछ थोड़ा सी चीज़ बनानी है, तो इसलिए मुझे इतनी बड़ी कढ़ाई जो है वो लगानी पड़ती थी अपनी गैस पे। और इसीलिए मैं लेके आई हूँ ये छोटी सी, जो कि काफ़ी हैवी भी है, हैवी वेट है इसका, काफ़ी अच्छा वेट है और काफ़ी अच्छी है। तो इसलिए मैं लेके आई हूँ कि छोटी सी आयरन की कढ़ाई, ये हो गया। और एक ये मम्मा ने दिया है मुझे, ये देखिए इस तरह से, ये सुई धागा रखने के लिए, यहाँ पे सुइयाँ वगैरह रख लो। और ये है रील बॉक्स, यहाँ पे सारी रील्स वगैरह आ जाएंगी, और इसको इस तरह से बंद करेंगे हम, तो यहाँ पे सारी सुइयाँ वगैरह भी आ जाएंगी। तो ये है एक रील बॉक्स, इस तरह से देखिए। सबसे लास्ट चीज क्या है और सबसे अच्छी चीज क्या है वो मैं आपको दिखाती हूँ। वैसे तो सारी ही अच्छी हैं, ये देखिए ये हैं वाटर बॉटल्स, जो कि मैंने ऑनलाइन परचेज करी हैं। और इसको देखिए इस तरह से पैकेजिंग में आई थी, इस तरह से देखिए कुछ इस तरह से पैटर्न में है, और ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो
मल्टी कलर में है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, अगर आपको पसंद आए हो तो आप वहां से परचेज कर लेना। तो ये देखिए, ये है वाटर बॉटल, है ना सुंदर सी। और यहाँ पे देखिए ये है पूरी 6 का पीस है ये, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसमें 2 कलर्स हैं, पिंक एंड ब्लैक एंड सॉरी 3 कलर्स है इसमें, पिंक ब्लैक एंड ये ब्लू। सेम कलर स्किन अच्छी नहीं लगती, तो मैंने इसलिए इस बार मल्टी कलर्स की मंगाई है। तो फ्रेंड्स यही था सारा कुछ, और फिर भी बहुत कुछ था, और जो भी कुछ था आपके साथ शेयर करा है। एक एक चीज़ मैंने आपके साथ शेयर करी है, क्या मुझे दी ने दिया है, क्या मुझे मम्मा ने दिया है, क्या मैंने खुद अपने आप परचेज़ किया है वहाँ से, तो वो सब मैंने आपके साथ शेयर करा है। और तो अब मैं सोच रही हूँ कि इस वीडियो का एंड कर देती हूँ, क्योंकि काफ़ी बड़ा हो जाएगा फिर वीडियो, और आप भी बोर होने लगोगे, क्योंकि मेरी बकबक तो चलती रहेगी। तो अब मैं करती हूँ इस वीडियो का एंड। अगर आपको मेरी इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और तो ओके फ्रेंड्स, अब मैं करती हूँ इस वीडियो का एंड। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तो ओके फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।